अफसरों ने कह दिया कि हमने मंडी का ऑनलाइन करा दिया, लेकिन आधा अधूरा ऑनलाइन हुआ। जब हम अपना गेट पास भरते हैं तो जब तक विभाग का कर्मचारी उसको ओके नहीं करता है तब तक वो माने नहीं लेता है, तो काहे का ऑनलाइन, इससे तो पहले ही ठीक था। तो ऐसी छोटी माननीय योगी जी की परिकल्पना यही है कि व्यापारियों को अफसरों तक न जाना पड़े। माननीय मोदी जी ने कितने कानून कम किए हैं, बार बार हम सब लोगों को ये हम लोगों को अवगत है, और हम तो धन्यवाद देंगे। कोरोना काल में हमारी व्यापार मंडल की मांग थी कि छोटे व्यापारियों को भी एमएसएमई में शामिल किया जाए। माननीय मंत्री जी ने वो बात मानी और छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिले, इसके लिए भी इन्होंने आदेश जारी किया। हम इनको भी धन्यवाद देंगे। किसी भी प्रकार का लाइसेंस हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का हो, चाहे मंडी का हो, वो आजीवन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलती करेंगे तो निरस्त करने का अधिकार हमेशा विभाग के पास रहता है। तो रिन्यूअल के नाम पे हमें हर 2 साल में 3 साल में विभाग के चक्कर ना काटने पड़े। हमारी बड़ी छोटी छोटी सी मांग है। माननीय मंत्री जी, हमने निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो सहमत भी थे। पता नहीं किस कारण से अभी तक घोषणा नहीं गई है कि जिस प्रकार से शिक्षक दिवस होता है, श्रम दिवस होता है, भामाशाह की जन्म जयंती पे व्यापारी दिवस की भी घोषणा की जाए। हमें व्यापारियों को भी स्वाभिमान से कि हमारा व्यापारी दिवस भी ये सरकार बनाता है, इसकी भी घोषणा की जाए। हमारे विधान परिषद में, राज्यसभा में शिक्षक एमएलसी हैं, कला के क्षेत्र में फिल्मी कलाकार को प्रतिनिधि मिलता है। तो इस देश की अर्थव्यवस्था बनाने वाले व्यापारियों को भी विधान परिषद में और राज्यसभा में कोटा निर्धारित हो, ऐसी व्यापार मंडल की मांग है। इस सरकार के साथ एक चीज अच्छी, हमारी व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है। हमने ये पत्रक बनाया, पत्रक में हमने कुछ चीजों सरकार के लिए लिखी है, तो कुछ चीजें हमने अपने लिए भी लिखी है कि हमको अपनी बाजारों को स्वच्छ रखने देती। हमारा कंपटीशन ऑनलाइन से है, ऑनलाइन से कंपटीशन हम केवल बातों से नहीं कर सकते, हमें अपनी बाजारों को स्वच्छ बनाना है। हमें मिलावट का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल भयंकर विरोध करता है, क्योंकि हम एक चीज के दुकानदार हो सकते हैं, 99 चीज के उपभोक्ता हैं। इसलिए मिलावट जो है वो व्यापार मंडल बिल्कुल इसका विरोध करता है। और हम अपने पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे, अगर जान ले कि कोई व्यापारी मिलावट करता है तो उसका हम सब लोग सामाजिक बहिष्कार करें, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ियों को खराब करने का काम करता है। ऑनलाइन हम सब लोग सरकार के से हमेशा कहते हैं, और माननीय पीयूष गोयल जी इस पे वर्क भी कर रहे हैं, हमने एक मसौदा भी दिया है, लेकिन ऑनलाइन का हर घरों में पुस्तक दे चुकी है। हम इसलिए परचेज कर रहे हैं कि हम कपड़े के व्यापारी, हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऑनलाइन मंगा लें। हम इलेक्ट्रॉनिक के व्यापारी हैं, हम कपड़े ऑनलाइन मंगा लें। देखिए, कोरोना में कोई भी मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियां काम नहीं कर रही थी, केवल हमारे देश का व्यापारी काम कर रहा था। इसलिए अपने देश के व्यापारी को सफल बनाओ। और मोदी जी की जो परिकल्पना है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, उसको अगर पूरा कोई कर सकता है तो इस देश और प्रदेश का व्यापारी कर सकता है। इसलिए व्यापारी को मजबूत बनाने का काम करना है, और ये स्वाभिमान यात्रा उस दिशा में केवल एक प्रयास है। हमारा बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है कि हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है। हमारी छोटी छोटी सी मांगे हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा जब हम गरीबों को दे रहे हैं, देना चाहिए, लेकिन जितने जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, दुर्घटना बीमा सरकार ने दे रखी है। 5 लाख की 10 लाख की अगर स्वास्थ्य बीमा भी दे देंगे तो निश्चित रूप से बड़ा व्यापारी तो उसको यूज करेगा नहीं, लेकिन छोटे व्यापारी को एक सहारा मिल जाएगा कि हमारी सरकार हमारे साथ है। इसलिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी व्यापारियों को मिलना चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी की मांगे हैं। हम पुनः मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देंगे कि जो हमारे कार्यक्रम में आकर के हम सब लोगों को आशीर्वाद देने का हमेशा काम